नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित टॉप एमसीक्यू प्रश्नों का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित 100 प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने 2 क्लासें पढ़ाई थी जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कराए थे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड, जिनका भी यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम यानी कि पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ के साथ साथ जो पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम है, उनके लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज के जो टॉप एमसीक्यू 100 क्वेश्चन है, उसका अगला भाग के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 201। इससे पहले 200 क्वेश्चन मैंने कराए थे जो 2 क्लासों में करवाए गए थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी जगत के कवि मतिराम की रचना वृत्त कौमुदी में किस परमार शासक की तुलना छत्रपति शिवाजी से की गई है? देखिए फ्रेंड, जो मतीराम थे वो राजा फतेह शाह के दरबारी कवि थे। तो इन्हीं के समय इन्होंने एक रचना लिखी है वृत्त कौमुदी। तो वृत्त कौमुदी में इन्होंने फतेह शाह की तुलना छत्रपति शिवाजी से की है। तो गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह है। इन्हीं का घोड़े पर बैठा हुआ चित्र प्राप्त हुआ है जिस पर इनकी उम्र 33 वर्ष लिखी गई थी। तो गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हरिद्वार को राज्य में सम्मिलित होने की मांग किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित होने की मांग 1987 में की गई और इसी के बाद 1988 में हरिद्वार जनपद का गठन किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रमत नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो एक समाचार पत्र था राष्ट्रमत और इसके संपादक थे श्रीदेव सुमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीदेव सुमन का एक पत्र है राष्ट्रमत। अगला प्रश्न है, 1905 गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन गढ़वाल यूनियन द्वारा किया गया। इसके 3 व्यक्ति सदस्य थे जिन्होंने ये समाचार पत्र निकाला है। पहले तो थे तारादत्त गैरोला, उसके बाद गिरजादत्त नैथानी और अंत में जो इसके संपादक बने हैं विशंबर दत्त चंदोला। तो इन तीनों ने इसका संपादक किया है। और जो गढ़वाली पत्र था वो देहरादून से निकलता था। इससे पहले एक पत्र और था गढ़वाल, जो कि पौड़ी से निकलता था। नेक्स्ट है, गोरखों ने कुमाऊं पर निरंतर शासन किया, यानी कि गोरखे कब आए और कब यहाँ से गए? तो 1890 में आए थे और 1815 तक इन्होंने शासन किया है। 1815 में ब्रिटिश शासकों द्वारा इनको यहाँ से हटाया गया था या भगाया गया था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को मॉरिशस देश का सर्वोच्च सम्मान मॉरिशस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समान किस गणराज्य का दरबार भी नवरत्नों से सुशोभित माना जाता है? यानी कि जिस प्रकार से अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी प्रकार गढ़वाल के परमार वंश के फतेह शाह के दरबार में नवरत्न विराजते थे। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में घुरमा से क्या अभिप्राय है? तो घुरमा इनका एक देवता है जो कि वर्षा का देवता है। तो भोटिया जनजाति में घुरमा कौन सा देवता है? तो वर्षा का देवता है। नेक्स्ट है, प्रेम प्रकाश मुनि किसका उपनाम है? तो इंद्र सिंह गढ़वाली जी का उपनाम प्रेम प्रकाश मुनि है। देखिए फ्रेंड, जो इंद्र सिंह गढ़वाली थे इन्होंने 1933 में मद्रास बम कांड को अंजाम दिया था। तो मद्रास बम कांड में राज्य से कौन से व्यक्ति थे? तो इंद्र सिंह गढ़वाली थे। इन्हीं का उपनाम प्रेम प्रकाश मुनि है। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो पिंडारी ग्लेशियर है जो कि बागेश्वर और चमोली में स्थित है। और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो गंगोत्री ग्लेशियर है और दूसरा है पिंडारी। अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर और गढ़वाल का गंगोत्री। नेक्स्ट है, राज्य के किस जनपद को गोल्डन वैली के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन वैली बागेश्वर को जाना जाता है। अग्नि तीर्थ भी बागेश्वर को कहा जाता है। इसी के साथ कुमाऊं का नीलगिरी किसे कहते हैं? तो ये भी बागेश्वर का नाम है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में गढ़वाल एवं कुमाऊं प्रदेश हेतु प्रयुक्त शब्द क्या था? यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड है उसके लिए गुप्त काल में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कर्तपुर राज्य का प्रयोग किया गया है। देखिए फ्रेंड, जो कर्तपुर राज्य है इसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसमें गुप्त राज्य की उत्तरी सीमा पर एक राज्य बताया गया है कर्तपुर, जो कि वर्तमान गढ़वाल और कुमाऊं है। नेक्स्ट है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 को की गई और नई ऊर्जा नीति ये 13 मार्च 2000
2023 को जारी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। जो नई ऊर्जा नीति है 13 मार्च 2023 की है। नेक्स्ट है, राज्य में किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रचलित है? तो बिरादरी पंचायत का संबंध बोक्सा जनजाति से है, जिसका मुखिया होता है तखत। तखत किसका मुखिया है? तो बिरादरी पंचायत का, जो कि बोक्सा जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो शिवालिक क्षेत्र में बसा सबसे बड़ा नगर देहरादून है, जो कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो पहली मस्जिद का निर्माण अल्मोड़ा के अंदर 1882 में किया गया था। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है? यानी कि SCRT काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, तो ये कहाँ पर है? नरेंद्र नगर टिहरी में है और इसकी स्थापना होती है 2002 में। जैसे NCERT होता है वैसे SCRT है। नेक्स्ट है, अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है और यहीं पर जो उत्तराखंड की महान विभूति है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो इसी मंदिर के निकट उनका जन्म हुआ था और इसी के नाम पर उनका नाम भी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है। अगला है, गणनाथ एवं त्र्यंबक गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? गणनाथ और त्र्यंबक गुफा अल्मोड़ा में स्थित है, तो यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी के अंदर स्थित है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, तो ये श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, रामबाड़ा सोनप्रयाग तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो साधुओं का शहर ऋषिकेश को कहा जाता है। अगला है, कोठार बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठार बांध कोसी नदी पर बनाया गया है और यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला बांध, तो वो भी कोठार बांध कोसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, अटरिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अटरिया देवी मंदिर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है और यहीं पर एक मेला लगता है, अटरिया मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर के समकालीन गढ़ शासक कौन था? यानी कि परमार नरेश, तो ये सहजपाल थे, जो कि 42वें नंबर के पंवार शासक थे और बादशाह अकबर के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में देवल या ध्योल प्रकार के मंदिर किसके शासनकाल में बने हैं? तो राजा ज्ञानचंद सेकंड के समय जो मंदिर बनाए गए हैं उनको देवल या ध्योल नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला है, गोविषाण पुरा स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो गोविषाण जो काशीपुर है उसका उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था और इन्होंने ही गोविषाण का अर्थ काशीपुर निकाला था। नेक्स्ट है, राज्य पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और राज्य पलायन आयोग की स्थापना होती है 2017 में। और सबसे ज़्यादा जो पलायन है वो अल्मोड़ा से हुआ है, पहले पौड़ी था, अब अल्मोड़ा आ गया है, दूसरे नंबर पे पौड़ी है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये काशीपुर में बनाया गया था सन 2011 में और देश का 11वें नंबर का IIM था। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देश के 11वें नंबर का था। अगला है, हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में होती है, गोपेश्वर चमोली के अंदर। अगला है, गोविंद वन्यजीव विहार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 1955 में होती है और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी, जबकि मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, जाक मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जाक मेला रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजित होता है और इसमें जो नृत्य होता है, जलते अंगारों पर नृत्य इसमें किया जाता है। तो जलते अंगारों पर नृत्य किस मेले की विशेषता है? तो जाक मेले की विशेषता है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजित होता है। नेक्स्ट है, ठाकुर द्वार नामक दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है? तो ठाकुर द्वार श्रीनगर पौड़ी के अंदर स्थित है। अगला है, राज्य में कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में कामाख्या देवी मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 यानी कि 1972 में मदन शर्मा द्वारा की जाती है, मदन शर्मा। और भारत में कहाँ पर स्थित है? तो असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1995 में नैनीताल के अंदर इसकी स्थापना होती है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी शोध संस्थान। नेक्स्ट है, किस वर्ष महिलाओं को पंचायत में आरक्षण 50% कर दिया गया? तो महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण 50% सन 2008 में किया गया भुवनचंद खंडूड़ी की सरकार में, यानी कि जो मुख्यमंत्री थे भुवनचंद खंडूड़ी थे,
इन्होंने ही पंचायत और वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया है। नेक्स्ट है बलवीर सिंह नेगी किस कांड में शहीद हुए? तो ये मसूरी कांड में शहीद हुए और मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994 को 1994। ये भी आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां हैं। तो ये टॉस और यमुना नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल को अलग करती है। नेक्स्ट है सरयू एवं पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है। तो ये रामेश्वर तीर्थ है पिथौरागढ़ के अंदर, सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट है राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो मसूरी वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 10.8 वर्ग किलोमीटर है, 10.8 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी स्थापना होती है 1993 में। अगला है राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो राज्य में खनन नीति की घोषणा वर्ष 2001 में की गई, जबकि भारत में 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न है टिहरी परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो टिहरी परियोजना का शिलान्यास 1972 में किया गया। यूपी सरकार में योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी 1972, तो 1972 में इसको स्वीकृति मिली थी और 1976 से कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट है जमरानी बांध किस नदी पर बना है? तो जमरानी बांध गौला नदी पर नैनीताल के अंदर है और इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है 14 मेगावाट की है। नेक्स्ट है किस कुमाऊं कमिश्नर को कुमाऊं का मुकुट रहित राजा कहा जाता है, यानी कि कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे जो कि 6वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पर होते हैं, जिनका कार्यकाल 1856 से लेकर 84 के मध्य 28 साल का है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खस परिवार कानून या खस फैमिली लॉ किसकी पुस्तक है? तो ये LD जोशी की है, डॉक्टर लक्ष्मीदत्त जोशी। नेक्स्ट है अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह होता है 26 मई 1930 को, जिसका नेतृत्व करते हैं मोहन जोशी एवं शांतिलाल त्रिवेदी। जो विक्टर मोहन जोशी है और शांतिलाल त्रिवेदी हैं, इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत की अस्पृश्यता विरोधी समिति ने गढ़वाल के लिए किसे अध्यक्ष चुना? तो गढ़वाल के लिए मुकुंदी लाल को अध्यक्ष चुना, जबकि संयुक्त प्रांत से इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हृदयनाथ कुंजरू द्वारा इसकी अध्यक्षता संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी से की गई थी, तब उत्तराखंड यूपी में शामिल था। नेक्स्ट है राज्य में किसे टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है? तो रमेश भटेजा को राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि रुड़की निवासी हैं, यानी कि हरिद्वार जनपद से ये संबंधित है। अगला है किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? तो ये त्रिवेणी नारायण मंदिर जो रुद्रप्रयाग के अंदर है, तो यहीं पर शिव और पार्वती का विवाह माना जाता है, यहीं पर हुआ था। और जो त्रिवेणी नारायण मंदिर है किस पर्वत पर है? तो यज्ञ पर्वत पर ये मंदिर स्थित है। अगला है थारू जनजाति के लोग भरड़ा किसे कहते हैं? तो थारू जनजाति में जो भरड़ा कहलाता है तंत्र मंत्र का जो ज्ञाता होता है, यानी कि तांत्रिक होता है, या फिर जिसपे देवता अवतरित होता है, उसी को कहते हैं भरड़ा। नेक्स्ट है हेवल घाटी आंदोलन क्या है, यानी कि किससे संबंधित है ये? तो वन संरक्षण से ये संबंधित है। टिहरी की हेवल घाटी में ये आंदोलन चलता है, हेवल घाटी आंदोलन। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के वास्तविक प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के वास्तविक प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। वैसे तो चिपको आंदोलन 1974 में शुरू होता है, और जब इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जुड़ते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा इसको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम आता है। नेक्स्ट है समता नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो समता अल्मोड़ा से होता था और इसका संपादन 1934 में हरिप्रसाद टमटा ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। पहला दलित समाचार पत्र भी था ये, पहला दलित समाचार पत्र। नेक्स्ट है वह मुख्यमंत्री कौन है जिसे 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो वो नारायण दत्त तिवारी जी थे, जो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, और इनको राज्य में विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? तो दानव की पूजा राहु देवता मंदिर पौड़ी के पैठाणी में होती है, पौड़ी के पैठाणी में। तो राहु देवता मंदिर पौड़ी में स्थित है। अगला है सड़िया ताल राज्य में कहाँ है जो जीवित जीवाश्म जिंगो बाई बोटा के लिए जाना जाता है? तो उत्तरकाशी में स्थित है सड़िया ताल। नेक्स्ट है सास बहू खेत नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये बागेश्वर में स्थित है, सास बहू खेत। अगला है किस छावनी को उत्तरांचल सब एरिया कहा जाता है? तो ये देहरादून छावनी को कहा जाता है। उत्तराखंड में टोटल 9 सैन्य छावनियां हैं, जिसमें से देहरादून भी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब होती है? तो 21 सितंबर 2005 को उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना देहरादून में होती है। ये संगठन कहाँ पर है? तो देहरादून में स्थित है।
नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1979 में हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था और 1989 में हेमवती नंदन बहुगुणा की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है वेदमाला पुस्तक जो वैदिक भाषा से संबंधित है के लेखक कौन है? तो वेदमाला पुस्तक हरिराम दसमाना जी की है और ये किससे संबंधित है? तो वैदिक भाषा से संबंधित है, यानी कि वेदों में जो भाषा लिखी है उसी से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र त्योहार आदि अवसरों पर बनाए जाते हैं? तो ज्योति मातृका चित्र या ज्योति पट भी इसको कहते हैं, ज्योति पट। ये आपको याद रखना है, चित्रकला से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला है वामन मूर्ति यानी कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये काशीपुर उधम सिंह नगर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये रुड़की हरिद्वार में स्थित है मिशन गंगा शोध संस्थान। नेक्स्ट है काले कौवा का त्योहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को काले कौवा का त्योहार कहते हैं। और एक होता है घी संक्रांति, इसको कहते हैं ओलगिया त्योहार। ओलगिया त्योहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो घी संक्रांति को जाना जाता है। तो ये कुमाऊं के प्रसिद्ध त्योहार है। और मकर संक्रांति को गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तिलाड़ी कांड जिसे टिहरी का जलियांवाला कांड नाम से जाना जाता है, कब हुआ था? तो तिलाड़ी कांड होता है 30 मई 1930 को राजा नरेंद्र शाह के समय। और तिलाड़ी कांड में गोलियां चलवाने का आदेश किसने दिया था? तो चक्रधर जुयाल ने दिया था, चक्रधर जुयाल। ये भी आपको याद रखना है। इसको गढ़वाल का जनरल डायर कहते हैं। जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, उसी प्रकार तिलाड़ी कांड में चक्रधर जुयाल ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई थी। नेक्स्ट है राज्य में पालसी किसे कहते हैं? तो पालसी हो गया, बकरवाल हो गया, लोड़िया हो गया, ये सारे नाम किसके हैं? तो भेड़ चरवाओं के हैं। तो भेड़ चरवाओं को पालसी कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का हाईकोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट वायसराय लॉज के नाम से जाना जाता था। जो भारत के वायसराय थे वो यहाँ पर निवास करने आते थे, जिस कारण इसको वायसराय लॉज के नाम से जाना जाता था। जब देश आज़ाद हुआ तब इसका नाम गवर्नर हाउस हो गया, यानी कि जो यूपी या संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे तो वो यहाँ पर निवास करते थे। और जब उत्तराखंड का गठन होता है तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड 20वां हाईकोर्ट के रूप में बनता है, तो इसको हाईकोर्ट में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कौशिक समिति को गैरसैंण राजधानी गठन हेतु कितने प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया था? तो 68% लोगों ने समर्थन किया था। कौशिक समिति का गठन कब होता है? तो 1994 में होता है, जनवरी 1994। और इसने 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल और गैरसैंण मंडल। और इन्होंने बताया कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। नेक्स्ट है परिसीमन 2008 के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 14 सीटें हैं। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं, यानी कि 70 डिवाइड बाई 5 बराबर तो 14 आएगा। तो एक लोकसभा सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें हैं, तो 14 इंटू 5 तो 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में जागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को जागर दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड में जागर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रीतम भरतवाण को जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। और जागर गायिका कौन है? तो बसंती बिष्ट है, बसंती बिष्ट जो कि जागर गायिका हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थित 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा का क्रम कौन सा है? यानी कि सबसे पहले कहाँ की यात्रा होती है और सबसे अंत में कहाँ की यात्रा होती है? तो सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुमाऊं के किस ब्रिटिश कमिश्नर के काल को ब्रिटिश शासन का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्ण काल जॉन हेलिट बैटन के काल को कहा जाता है, जिनका टाइम पीरियड 1848 से लेकर 56 के मध्य था। और इसके बाद रैमजे कमिश्नर बनते हैं, तो ये 5वें नंबर के कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस भूमि का स्वामित्व गांव के निवासियों के पास था वह कही जाती थी? तो ऐसी भूमि संजायत भूमि कही जाती थी जो राजा के अधीन हो और राजा की अनुमति से गांव वाले उस पर खेती करते थे। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक के 4 बार मिलने के बाद किसने कहा कि उसकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई? तो ये बद्रीदत्त पांडे ने कहा था जब ये इनको 4 बार मिले थे कि मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। नेक्स्ट है किच्चा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? तो किच्चा का पुराना नाम दरऊ है और किलपुरी है। अगला प्रश्न है दूधातोली किस हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दूधातोली मध्य हिमालय में आता है, फूलों की घाटी बृहद हिमालय में आता है। नेक्स्ट है श्रीपुर क्षेत्र किस स्थान का पुराना नाम है? तो श्रीपुर क्षेत्र श्रीनगर का पुराना नाम है।
महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब पांडव वनवास के दौरान श्रीनगर की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर एक राजा शासक है सुबाहु। सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर है, या फिर इसी को श्री क्षेत्र कहा गया है, या फिर श्रीपुर कहा गया है। अगला प्रश्न है, महासीर मत्स्य विकास परियोजना कहाँ संचालित है? तो महासीर मछली के लिए जो विकास परियोजना है वो कहाँ संचालित की जा रही है? तो ये नैनीताल के अंदर की जा रही है। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये मुक्तेश्वर नैनीताल में है और इसकी स्थापना होती है 1893 में। अल्फ्रेड लिंगार्ड इसकी स्थापना करते हैं, अल्फ्रेड लिंगार्ड। अगला प्रश्न है, क्योंकालेश्वर तथा कंडोलिया मंदिर नामक दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है, टमटुड़ा अल्मोड़ा स्थित स्थान प्रसिद्ध है। तो अल्मोड़ा का टमटुड़ा है वो तांबे के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के जो बर्तन है वो टमटा लोग बनाते थे, तो इसी के नाम पर ये टमटुड़ा है और अल्मोड़ा तांबे के लिए जाना जाता है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, बरमी बुग्याल कसनी खर्क बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो कसनी खर्क बुग्याल है वो मधमेश्वर नाथ मंदिर के ऊपर फैला बुग्याल है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा बुग्याल मधमेश्वर नाथ मंदिर के ऊपर फैला है? तो कसनी खर्क। नेक्स्ट है, लेखक की रोटी के रचनाकार कौन है? तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये मंगलेश डबराल जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस जाति के आवास उत्तर से दक्षिण की ओर निर्मित होते हैं? यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये थारू जनजाति के आवास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है? तो कुंच कहते हैं भोटियाओं के समूह को। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में दामी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दामी विवाह के लिए होता है। जबकि एक शब्द और है थौची, तो थौची होता है सगाई के लिए, तो दामी विवाह के लिए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में महिलाओं द्वारा पहली बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये थड़िया नृत्य किया जाता है जब गढ़वाल में महिलाएं पहली बार मायके आती है। नेक्स्ट है, कौन से गीत जंगल में पेड़ों के नीचे बैठकर गाए जाते हैं? ये बाजूबंद या दूड़ा नृत्य है या दूड़ा गीत है जो टिहरी जौनपुर क्षेत्र में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति कब जारी की गई? तो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 17 मार्च 2023 को जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राजा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो टिहरी राजा प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में होती है, श्यामचंद्र नेगी के घर पर। देखिए फ्रेंड, जो इसके अध्यक्ष थे वो मानवेंद्र नाथ थे, मानवेंद्र नाथ। जबकि इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो टिहरी को राजशाही से मुक्त कराना, यानी कि राजतंत्र से मुक्त कराना, इसी का उद्देश्य था, टिहरी को स्वतंत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिल यात्रा एक कृषि उत्सव है जो कि पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो हिल यात्रा उत्सव है इसको नेपाल में इंद्र यात्रा नाम से जाना जाता है, और ये जो उत्सव है नेपाल से ही उत्तराखंड में आया है और पिथौरागढ़ में कृषि उत्सव है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली में स्थित है। और जो गैरसैंण है इसको राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति कब दी थी? तो 8 जून 2020 को, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा में कम से कम सदस्य 60 होने चाहिए और अधिकतम कितने होते हैं? 500 होते हैं। और विधान परिषद की बात करेगा तो विधान परिषद में कम से कम सदस्य 40 होने चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अगला है, कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी डिकुली नैनीताल में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है, जिसको 2010 में घोषित किया गया था। पहली है हिंदी, दूसरी है संस्कृत। संस्कृत को राजभाषा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, बग्वाल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बग्वाल मेला रक्षाबंधन के अवसर पर बराही देवी मंदिर देवीधुरा चंपावत में आयोजित होता है। इसी के अन्य नाम की बात करें तो इसको आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी जाना जाता है, आषाढ़ी कौतिक, और ये रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुभाष राणा को किया गया। जो सुभाष राणा है वो जसपाल राणा के भाई हैं, और जसपाल राणा को आप लोग जानते होंगे जो शूटिंग से संबंधित हैं, और जो सुभाष राणा है ये भी शूटिंग से संबंधित हैं और पैरा शूटिंग के ये कोच हैं। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार शिष्य को दिया जाता है। और जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया? तो 2019 में दिया गया, और उनके भाई को 2025 में दिया गया, 24 के लिए।
अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो राधा रतूड़ी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। यानी कि उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो राधा रतूड़ी जी हैं। अगला प्रश्न है, रानीखेत और मसूरी पर्यटक स्थल हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। देखिए फ्रेंड, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर बृहद हिमालय है, बीच में मध्य या लघु हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक है। तो रानीखेत और मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फूलों की घाटी, तो ये बृहद हिमालय में आता है। जो दूधातोली है वो भी मध्य हिमालय में आता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।